दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन हल्के फुल्के रुई जैसे दिखने वाले बादलों का वजन कितना होता है? क्या आप जानते हैं कि आईफोन बनाने वाली पहली कंपनी एप्पल नहीं थी? और क्या आप जानते हैं कि कुत्तों की ऐसी कौन सी ब्रीड है जो भौंकती ही नहीं? अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्टोरियस फैक्ट्स में। आज मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें शायद ही आपने कहीं पढ़ा या सुना होगा। फैक्ट नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितना पुराना है, तो शायद आप 100-200 साल गैस करें। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के अकाईसी माउंटेन्स के पास स्थित निशियामा ऑनसेन होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। और यह होटल 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 1300 साल पुराना है और ये अब तक 52 पीढ़ियों के हाथ में रह चुका है। फैक्ट नंबर 2, आज हर कोई फोन उठाकर हेलो बोलता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1876 में जब फोन इन्वेंट हुआ था तब लोग फोन उठाकर हेलो नहीं बल्कि अहोय बोलते थे। दरअसल फोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का मानना था कि फोन उठाकर अहोय बोला जाए, लेकिन बेल के प्रतिद्वंदी महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन चाहते थे कि लोग फोन उठाकर हेलो बोले और 1880 आते आते हेलो को अहोय के मुकाबले कहीं ज्यादा पसंद किया जाने लगा और इवेंचुअली सभी लोग फोन उठाकर हेलो बोलने लगे। फैक्ट नंबर 3, फोटो खींचते समय से चीज कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक्चर आ सके। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय से प्रून्स कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं भी स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर 4, कुत्तों का ख्याल आते ही उनके जोर जोर से भौंकने की बात ही जहन में आती है, लेकिन क्या कोई ऐसा कुत्ता भी हो सकता है जो भौंकता ही नहीं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैसेंजी कुत्तों की एक ऐसी ब्रीड है जो बिल्कुल भी नहीं भौंकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई आवाज नहीं निकालते, लेकिन वो आवाज एक सुरीले गाने की तरह होती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कभी ऑफिस या घर में बैठकर कुछ काम करते वक्त अगर कहीं कोई अचानक से छू दे तो हमें करंट जैसा महसूस होता है। पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह के शरीर में लगने वाले झटके को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसके पीछे एक साधारण सा विज्ञान काम करता है। दरअसल एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये इनकी बैलेंस एनर्जी होती है। अगर ये बैलेंस नहीं होती है या फिर इनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एटॉमिक एनर्जी निगेटिव तरीके से चार्ज होने लगती है। इलेक्ट्रॉन का यही लॉस हमारे शरीर में अचानक झटका देता है। ये ठंडे और सूखे मौसम में ज्यादा होता है क्योंकि नमी में इनके चार्ज होने की संभावना घट जाती है। फैक्ट नंबर 6, बचपन से लेकर आज तक आप जब भी जूते चप्पल की दुकान में गए होंगे वहाँ मौजूद पैरों की साइज मापने वाले डिवाइस को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप उस डिवाइस या उपकरण का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, उस डिवाइस का नाम भी होता है। इसे ब्रैनॉक डिवाइस कहा जाता है क्योंकि इसका इन्वेंशन अमेरिका के चार्ल्स ब्रैनॉक ने 1926 में किया था। फैक्ट नंबर 7, बादलों को देखकर लगता है मानो रुई के हल्के फुल्के गोले हवा में तैर रहे हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्चर्स ने इन बादलों की वाटर डेंसिटी और वॉल्यूम के आधार पर अनुमान लगाया है कि इनका वजन 4.5 लाख किलो तक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये हवा में इसलिए फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि इनके नीचे की हवा और भी भारी होती है। फैक्ट नंबर 8, जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो भालू व कई अन्य जानवर पूरे विंटर सीजन सोते ही रहते हैं। इसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। पर आप शायद ना जानते हो, ऐसे भी कई जानवर होते हैं जो गर्मियों के मौसम में सोने चले जाते हैं, जैसे कि स्नेल्स, कछुए और मगरमच्छ गर्मियों के कई दिन सोने में ही बिता देते हैं। और जैसे सर्दियों में सोने को हाइबरनेशन कहते हैं, वैसे ही गर्मियों में सोने को एस्टिवेशन कहते हैं। फैक्ट नंबर 9, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बनाई थी। सबसे पहली डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो इन्फोगियर द्वारा 1998 में बनाई गई थी, जो कि एक नियमित फोन और एक वेब टर्मिनल की सुविधाओं को मिलाती है। इन्फोगियर कंपनी को बाद में सिस्को द्वारा खरीद लिया गया था। 2001 से लेकर 2006 तक इस नाम से कोई भी नया उत्पाद नहीं बेचा गया था, लेकिन 2006 के अंत में नेटवर्किंग उपकरण निर्माता सिस्को सिस्टम के एक प्रभाग लिंक्सिस ने आईफोन वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि VoIP नाम से टेलीफोन की एक श्रृंखला लॉन्च की थी। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में दोनों कंपनियां इस नाम को यूज करने के लिए राजी हो गई थी। फैक्ट नंबर 10, हम घर में बार बार लगने वाले मकड़ी के जालों से परेशान होते हैं और उन्हें बार बार हटाते रहते हैं, लेकिन एंशिएंट ग्रीस और रोम में डॉक्टर्स इन जालों से मरीजों के लिए बैंडेज तैयार करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता था कि इन जालों में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगाई प्रॉपर्टीज होती हैं, जो घाव को साफ रख सकती हैं और इन्फेक्शन होने से रोक सकती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।